या हेलो गाइस, 2026 आ चुका है और 2026 को 18 डेज़ हो भी गए हैं। और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में नहीं जाना है या फिर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप कुछ अर्निंग्स करते हो, आपकी सैलरी 30,000 50,000 1 लाख है और आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आज मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है और आपको समझ में आया होगा, बट मैं आज आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर आपको आंसर देने वाला हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा फंड यूज़ कर सकते हो और कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 1 साल या 2 साल वालों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आए हो तो इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हो। और आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SIP के बारे में जानते हैं। ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देर आर मैनी म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इक्विटी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। लार्ज मिड कैप बोथ एक साथ कॉमन है। कुछ सेक्टोरियल था फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है, एंड देन ELSS फंड भी है। देयर आर मेनी फंड्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से 1 या 2 या 3 फंड में इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मेरा जो पैसा है, अगर एग्जांपल आपको 10,000 की SIP करनी है तो मेरा पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई रहे ऐसे वे में कि मेरे को ज़्यादा ऊपर चढ़ाव नहीं चाहिए और मेरे को एक अच्छा रिटर्न चाहिए ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम पीरियड पे, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये सैलरी पे डिपेंड होना चाहिए कि आप SIP कर रहे हो तो ये 10 साल का मिनिमम होना चाहिए कि आप 10 ईयर्स तक आप मिनिमम SIP करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप जितना SIP कर रहे हो उतना आप पे कर पाओ उतना ही करना है। ऐसा बात नहीं है कि आपकी मान लो 40,000 रुपये सैलरी है और आपने 10,000 की EMI, 10,000 का आपने SIP रख दिया और आप पे नहीं कर पा रहे हो और किसी दिन आपने पे नहीं किया किसी मंथ, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है आप अभी कैलकुलेशन करके इसको कम कर लीजिए, 5K कर लीजिए, 7K कर लीजिए। बट अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम देखो, आपका जो भी सैलरी है या फिर जो भी है वो मैटर नहीं करता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा डालोगे। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको किस किस फील्ड में कितना पैसा डालना चाहिए। मतलब जैसे कि आज हम तीन फंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो फंड रहेगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंड। लार्ज कैप फंड, मैं आपको बता रहा था लार्ज कैप फंड। उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड होता है। उसके बाद आता है हमारा मिड कैप फंड। मिड कैप फंड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये मिड कैप फंड कर देता हूँ नहीं तो लोग गलत समझ जाएंगे, ठीक है। मिड कैप फंड, उसके बाद फिर आता है हमारा स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो ये 4 टाइप के फंड होते हैं। अब जो लार्ज कैप फंड क्या होता है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती हैं वो होती हैं लार्ज कैप में। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का मिक्सचर होता है इसमें, ठीक है। ये मिक्सचर होता है इसमें, जो आपका पैसा जहां लगता है वो इन चारों में लग सकता है और उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो आपका पैसा कहीं पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मिड कैप फंड आता है जो स्मॉल कैप से बड़ी होती है, जैसे कि 5,000 करोड़ की कंपनी हो गई, 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई, वो सब आती हैं आपकी मिड कैप फंड में, ठीक है। उसके स्मॉल कैप जो कि आप समझ लो बहुत छोटी कंपनी जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी इसी में मिलता है और सबसे ज़्यादा मोमेंटम भी इसी में होता है अप डाउन का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि इन तीनों में कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए हमें और कैसे लेना चाहिए। आइए सबसे पहले एलोकेशन हम जान लेते हैं। मैं स्पीड में अगर वीडियो बननी तो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लो बनाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है तो एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है, मैं एग्जांपल 50,000 ले रहा हूँ, आप जो भी अमाउंट रहेगा उसका हाफ कर देना। आप सबसे पहले आप मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप लार्ज कैप में डालो, लार्ज कैप बहुत सेफ हो गया और आप अभी 20s 30s में हो तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट रिस्क। अगर आप 10 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इसमें आप किसी में भी पैसा डालो आपका पैसा बनना ही है, रिस्क इसमें कुछ होता नहीं है। म्यूचुअल फंड है, ठीक है। लोगों ने 1-1 लाख करोड़ रुपए डाल रखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सबसे पहले हम डालेंगे स्मॉल कैप फंड में पैसा, एक डालेंगे हम मिड कैप फंड में पैसा और एक डालेंगे हम फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा। ये 3 फंड में हम पैसा इस बार डालने वाले हैं 2026 के अंदर, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे स्मॉल कैप से। तो स्मॉल कैप में अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे
स्मॉल कैप ऐसा करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने सारे आते हैं। तो इसमें आप निप्पॉन इंडिया का देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने 68,287 करोड़ रुपीस इस फंड के अंदर डाल रखा है, जो कि नाम है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। आप इसका हम रिटर्न देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वही है, एक साल में इसने अभी तक आपको 1.8% का नेगेटिव कैग दिया है, कैग, ठीक है, CAGR। तो मतलब आपको इसमें रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म फ्रेम में देखोगे तो आपको इसने 5 साल के अंदर आपको 26% का दिया है। आप यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हो, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हो, यहाँ पे 5 साल में आपको 26 या 27% का आपको ईयरली रिटर्न दिया है। बैंक में जो FD डालते हो आप, वो आपको 5% देते हैं, 5.5 देते हैं, ठीक है, 6% मैक्स टू मैक्स कोई जो लोकल बैंक होगा वो देगा। बट आपको यहाँ पे 27% का रिटर्न मिल रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखने आए हो तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा फंड है। इसमें मैं सच बताऊँ तो मैं पर्सनल इन्वेस्टर भी हूँ, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट हाँ मैं इसमें पर्सनल इन्वेस्ट करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो मोमेंटम होता है ये स्ट्रेट होता है। ये जो स्मॉल कैप है तो इसमें वो जो ऊपर आता है फिर नीचे आता है, ये ऊपर चढ़ाव ना रहेगा। और फंड में दिखाऊंगा जहाँ पे सिर्फ ऐसे 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 रहेगा, उसके हिसाब से रिटर्न है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा आपको ये डेंट भी देखना पड़ेगा। हर बार में जो डेंट आता है ना मार्केट में, ऐसे 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 करते हैं डेंट, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने ये डेंट में आपने अपना कंट्रोल को अगर आपने वो नहीं किया, जाने नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। तो निप्पॉन इंडिया का है, और एक और कौन सा है, एक और मैं बता देता हूँ, HDFC का। ओ माय गॉड, जैसे ये इसमें भी मैं पर्सनल इन्वेस्टर हूँ, शायद आपको दिख भी जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट होती है हर जगह, तो ये आपको दिख जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इसने साल में अभी 2% का रिटर्न दिया, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट खुद परफॉर्म नहीं कर पाया। बट 5 साल के अंदर इसने 24.27% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक्सेल खोलते हैं, एक सेकेंड रुकना, एक अपन हम लोग एक्सेल खोलते हैं जहाँ पे मैं आपको पूरा डेटा लिख के बताऊंगा, और उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके लिए एक बना देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं म्यूचुअल फंड प्लान्स, ठीक है, फॉर 2000। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2026, और ये स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सजेशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना आपको रिटर्न मिलेगा और कौन से फंड पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं अभी बताता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, ओके। सो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सजेशन में आपको मैं बताऊँगा, कहाँ गया, हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा HDFC का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। ये बहुत अच्छा फंड है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप इसमें आप समझ लो, अगर आप 5 साल के लिए देख रहे हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का बोलो तो आप इसमें आराम से 25% आप इसमें आप रिटर्न आराम से बना लोगे। 22 to 25% आप इसमें आराम से रिटर्न बना लोगे, जितना मेरे को आइडिया है। और अच्छा खासा है। आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, 25%, ठीक है। बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप के लिए आपको सिंपल आना है। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं, कोटक का मिड कैप है। इसमें लोगों ने, आपको सामने दिख रहा होगा, लोगों ने 60,000 करोड़ रुपए डाल रखा है। अगर आप इसका ही रिटर्न चेक करोगे तो इसका रिटर्न आप चेक कर लीजिएगा। इसका रिटर्न आपको दिख रहा है एक साल में 7% दिया है, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप देखोगे 5 साल ने इसमें 22% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आपको FD 5% देता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में पैसा डाल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। बहुत अच्छा आपको इन्फ्लेशन बीट कर सकता है, और बहुत चीज़ कर सकता है जो आप जान में। 2024 पे ये 11 रुपीज़ की NAV थी, मतलब 10 रुपये की थी। आज के टाइम पे ये 156 रुपीज़ की खड़ी है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 10 से 100 हो गया, 10x व 15x का आपको रिटर्न दे चुका है 10 साल के अंदर। मतलब अगर आपने इसमें 10 साल पहले इसमें अगर आपने 1 लाख रुपये डाला होता तो आज वो 15 लाख रुपये हो जाता 10 साल के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि इतना अच्छा मिड कैप फंड होता है। साथ ही साथ एक मिड कैप फंड और देख लेते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी करना होता है। और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। मिड कैप फंड में एक कोटक का मिड कैप फंड हो गया, और ये मिराई एसेट्स का भी अच्छा है, बट ये लार्ज एंड मिड कैप है, हमको ये नहीं चाहिए।
हमको ये फ़ंड नहीं चाहिए चैट, ठीक है। हमको मिड कैप, हमको नॉर्मल मिड कैप चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मिड कैप फंड, ये मोतीलाल ओसवाल का है, ये काफ़ी अच्छा होगा फंड। मोतीलाल ओसवाल जानी पहचानी कंपनी है। 5 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है सेम। और अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस एग्जिट लोड इफ़ 1%, इफ रिवेंड 1 बिफोर, अगर आप 1 साल से पहला इसमें निकल जाओगे तो 1% कट होगा। एंड अगर आप 1 साल के बाद निकलते हो तो आपका 0% नील रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ भी पैसा कट नहीं होने वाला। तो 1 साल तो आप मिनिमम होल्ड करिएगा कोई भी फंड को, ठीक है। अगर आपको 1% नहीं देना तो 1% बहुत छोटा अमाउंट होता है, अगर आप दे भी दोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, बट तो भी मत दीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो ये होता है एएमसी चार्ज होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जो भी आपका पैसा जहाँ इन्वेस्ट होता है, जो मैनेज करता है वो आपके लिए एक चार्ज सेट कर देता है जो कि आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ बहुत फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको 28% का रिटर्न मिल रहा है तो हम 0.74% देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जिट लोड हमें इसको कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसमें मोतीलाल फंड, अगर आप इसमें जाओगे तो बहुत बढ़िया वाला रहेगा मोती लाल फंड। इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न, मिड कैप फंड का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आप समझ लो 25 टू आप नॉट 25, बट एनी हाउ आप समझ लो कि 24 to 28% रहेगा। 24 to 28% के लगभग ये रहेगा। मैं इतना गैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप फंड और ज़्यादा रिटर्न देते हैं, ये 30% तक भी टच हो जाता है। बट तो मैं इसमें काम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि ये कम भी दे सकता है, 23% टू 25% या 26% दे देगा। आई थिंक 26% तक दे देगा ये। एंड या दैट्स इट। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। तो आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो के अंदर, या ठीक है। एंड बात करते हैं अभी इसकी फ्लेक्सी कैप की। तो फ्लेक्सी कैप अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट, इस चीज़ के लिए आप रुके होगे, वन ऑफ माय फेवरेट। दोनों फंड एकदम टॉप पे आ गया है। पारेख वन ऑफ माय फेवरेट फंड जिसमें मैं बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और सेकंड है हमारा HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों में लोगों ने कितना पैसा डाल रखा है, इसका AUM तो क्रेजी है, क्रेजी मतलब लोग ने 1,33,308 करोड़ इस फंड के अंदर डाल रखा है। दैट इज़ वे मोर बिग अमाउंट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और HDFC फ्लेक्सी कैप का 96,294 करोड़, जो कि बहुत बड़े नंबर होते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। इन दोनों का रिटर्न दिखाऊंगा। ऑफकोर्स पारेख मेरा फेवरेट फंड है, तो मैं सजेशन आपको यही दूंगा क्योंकि इसमें मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। 1 साल में 9% का रिटर्न। अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2024 से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। एंड ये दूसरा अकाउंट है, और पहले से मैं इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। और अगर आप मैं 5 साल का रिटर्न दिखाऊँ तो 20% का रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप ने दिया है विदाउट टेकिंग अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ रिस्क। बट द थिंग इज, यहाँ पे आपको एग्जिट लोड दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हाई है। क्यों दिख रहा होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप इसका इफ परचेस स्विच इन ऑफ 10% ऑफ यूनिट लिमिट में रिडीम एनी एग्जिट लॉट फॉर 730 days, इफ इन्वेस्टमेंट इज रिडीम आफ्टर 365 डे परसेंटेज ऑन 3,700 डेट अलॉटमेंट, नो एग्जिट लोड विच चार। हाँ, तो आपको 1 साल इस चीज़ को भी आपको होल्ड करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अगर आप निकलोगे तो आपको 2% कट हो जाएगा। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट फंड है, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर पारेख नहीं जम रहा है तो मैं HDFC का फ्लेक्सी कैप आपको दिखाना पसंद करूँगा। ये HDFC का जो फ्लेक्सी कैप है, ये बहुत अच्छे फंड है गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, ये देख रहे हो 5 साल के अंदर 22%, 25% का। अरे भाई इतना परसेंट, आपको सच बता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को 30-40% रिटर्न, मेरा 40% रिटर्न मेरे को ईयरली बनाने में, मेरे को सोचो मेरा इतना ध्यान देना पड़ता है, स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, बट इसमें उतना नहीं देना पड़ता। एग्जिट लोड सेम है 1 साल के लिए। आपको 1 साल के अंदर आप निकलोगे तो 1% कट हो जाएगा, अदरवाइज इसमें नील रहेगा। मतलब नील मतलब 0%, कुछ भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो या आई विल सजेस्ट देन HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देगा आपको 20% आपको रिटर्न आराम से दे देगा। तो या तो 20% रिटर्न ये दे देगा, 23 to 25% तक, 24% तक आपको ये रिटर्न दे देगा। 24% ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड 22 to 25% ये दे देगा। अगर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब इसमें जैसे कि आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, किसी को 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, किसी को एक को ले लेता हूँ, किसी को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो 5,000 में आप क्या कर सकते हो कि मैं बोलूँगा आप फ्लेक्सी कैप में
₹2000 डाल दीजिएगा। मिड कैप में ₹1500 डाल दीजिएगा। कितना हो गया, 2 3 साढ़े 3, और इसमें ₹1500 डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ₹10,000 है तो मैं बोलूँगा आप इसमें ₹3500 डाल दीजिए, इसमें आप ₹3500 डाल दीजिए, और इसमें आप ₹3000 डाल दीजिए। ये आपका बहुत बेटर प्लान रहेगा, और इसमें रिस्क भी उतना बड़ा नहीं रहेगा, और काफ़ी अच्छा आप लॉन्गर रेट में पैसा इसमें कमा लोगे, समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जो कि एक्सपेक्ट करता हूँ। मान लो मैं ट्रेडिंग वेडिंग करके मान लो मैं 35% या 40% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेता हूँ ईयरली, और इसमें मेरे को 20% तक रिटर्न मिल जाता है, तो मेरा कैपिटल हर साल 50% से इंक्रीज़ हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर किसी दिन मार्क का कभी ईयर में 24-25% रिटर्न भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारे एरिया हैं, जैसे GSEC हो गया, GSEC हो गया अपना, ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, इन सब में पैसा आप डाल सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल एवरीथिंग, आपको जानना पड़ेगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, सॉरी कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और किस किस तरीके से होता है, क्या क्या म्यूचुअल फंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।